दुबई में रेस्टोरेंट बिजनेस करना चाहते हैं और ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें। बिजनेस लाइसेंस कितने में बनेगा, जो जगह लेंगे वो कहाँ लें, कितने में रेंट पर मिलेगी, वहाँ उस रेस्टोरेंट को सेट करने के लिए, अंदर इंटीरियर को बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, और ये सारा प्रोसीजर नए मुल्क में जाकर कौन करेगा, कौन सपोर्ट करेगा और कौन इस डायरेक्शन में आपकी रहनुमाई करेगा। यही सवाल यकीनन जब मैं भी यहाँ पर आया था तो मेरे जहन में भी यही बहुत सारे सवाल थे कि ये जब भी हम किसी मुल्क में जाते हैं वहाँ जाकर क्योंकि अपना कोई ऐसा होता नहीं है और स्पेसिफिकली उस लाइन में, तो जहाँ पर आपको बेहतर मशवरा मिल सके। लेकिन इसके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि सबसे पहला जो आपका इंतखाब होना चाहिए वो आपके बिजनेस कंसल्टेंट का ही होना चाहिए। पहला स्टेप बिजनेस कंसल्टेंट, यानी जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको गाइड कर सके, आपकी रहनुमाई कर सके कि ये बिजनेस लाइसेंस कहाँ बनना चाहिए, किस एरिया में रेस्टोरेंट बनना चाहिए, कितना बजट चाहिए, ये सारी कैलकुलेशंस आपका जो कंसल्टेंट होगा वो यकीनन आपको प्रोवाइड करेगा। मैं इसकी आज तफसील आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको पूरा एक दफ़ा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा कि अगर रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया का बिजनेस यहाँ पे दुबई में किया जाए तो इसका प्रोसीजर क्या होगा। नंबर 1, सबसे पहले जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या हैं? पासपोर्ट कॉपी और वीज़ा कॉपी। वीज़ा कौन सा? जिस विजिट वीज़ा पर आप दुबई तशरीफ़ लाए हैं, ठीक है, सिर्फ यही चाहिए। इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा आपका नहीं चाहिए। जो कंपनी का ओनर होता है उसके और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है कंपनी के लिए इनिशियल अप्रूवल अप्लाई करना। इनिशियल अप्रूवल अप्लाई करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको यहाँ बता दूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्मेशन सिस्टम क्या है। मतलब आप अगर अकेले हैं, सोल इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस भी बना सकते हैं। सोल इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस 100% ऑनरशिप होती है, लेकिन लोकल होता है, एज एजेंट होता है अभी तक के 2024 के रूल्स तक, ठीक है। इसके बाद अगर आप 2 हैं या 3 पार्टनर हैं तो आप सिविल कंपनी भी बना सकते हैं और उसके बाद आप LLC फॉर्मेशन में भी जा सकते हैं। अब ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया। पहले हम लोग खुद भी एडवाइस करते थे सोल इस्टेब्लिशमेंट में जाएं, खर्च काफ़ी कम था, मतलब काफ़ी फ़र्क था, मार्जिन था काफ़ी। लेकिन अभी के रूल के मुताबिक कोई ख़ास फ़र्क रह नहीं गया। तो बहरहाल जब भी आप रेस्टोरेंट लाइसेंस बनाने लगे तो अगर आप LLC फॉर्मेशन में जाते हैं, 100% ऑनरशिप है, कोई लोकल नहीं है, बिल्कुल आप ही के नाम पर होगा और हर तरह का इख्तियार आपके पास है। प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले इनिशियल अप्रूवल, वो नॉर्मली 1 दिन में ही मिल जाता है, वो लंबा उसका प्रोसेस नहीं है। उसके बाद ट्रेड नेम रिजर्वेशन, आपको कंपनी का नाम क्या रखना है, उस नाम को सेलेक्ट करने के लिए यकीनन आपको वक्त चाहिए। आपको चाहिए सबसे पहले 8 से 10 नाम अपने पास लिख लीजिए। कोशिश करें कि आप अरेबिक नेम के साथ जाएं। जब भी आप अरेबिक नेम के साथ जाते हैं तो उस नेम के जो चार्जेस हैं 620 दिरहम चार्ज आता है नेम रिजर्वेशन का। जब 620 आप वो पे करते हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये नाम आपको लाइफ टाइम फ्री है। मिसाल के तौर पर आप अल्तायर रेस्टोरेंट रखते हैं, यानी आप अरबिक नेम को चूज़ करते हैं अल्तायर, जैसे मैंने जिक्र किया, ठीक है, या आप अल-यमामा रखते हैं, यानी कोई भी अरबिक नेम अगर आप लेते हैं तो आपको 620 एक दफ़ा पे करना है और लाइफ टाइम फ्री है। यानी जब भी आप कोई फॉरेन नेम रखते हैं, इंग्लिश नेम या कोई और नेम रखेंगे, तो क्या होगा, 2000 दिरहम एडिशनल आ जाएगा। और ये 2000 दिरहम हर साल आपको पे करना होता है जब भी आप लाइसेंस रिन्यू करेंगे। रिन्यूअल के वक्त वो 2000 दिरहम ऑटोमेटिकली आपके पेमेंट वाउचर में लग के आता है। कोशिश करें अरेबिक नेम के साथ जाए, आपको फ़ायदा। इसके बाद आपने यानी इनिशियल अप्रूवल ले लिया, ट्रेड नेम ले लिया, इसके बाद कंपनी का मेमोरेंडम बनना चाहिए और आपके पास जगह होनी चाहिए। अभी आपको इजारी बनाना है, मतलब याद रखिए, बहुत सारे जो नए दोस्त हैं वो परेशान होते हैं, जी ये इजारी क्या बला है, इसकी समझ में नहीं आती ये क्या है। इजारी टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं। जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में किराया नामा है ना, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, इसका इतना किराया होगा, इस तरह मैंने देना है वगैरह वगैरह। यहाँ पर उसको टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट जब भी लैंड डिपार्टमेंट में रजिस्टर होता है तो वो इजारी सर्टिफिकेट मिलता है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताता चलूँ, आज तक के रूल के मुताबिक रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है उसका लाइसेंस पहले साल में आप विदाउट लोकेशन भी बना सकते हैं, ऐसा भी मुमकिन होता है। लेकिन एनीवे हम अभी लोकेशन के साथ जा रहे हैं। आपको अब लोकेशन लेनी है।
जब भी आपके पास इनिशियल अप्रूवल आ गया, ट्रेड नेम आ गया, तो फिर आपको लोकेशन पसंद करना है। लोकेशन पसंद करने के लिए सबसे बेहतर तरीकाकार आपके पास एक तो सर्वे है। आप फिजिकली मुख्तलिफ जो दुबई के इलाके हैं उस तरफ उन एरियाज़ को सर्वे करें, आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा एरिया किस तरह की आबादी रखता है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें देसी लोग रहते हैं, यानी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं। कुछ ऐसे हैं जहाँ पर ब्रिटेन है, वहाँ पर दूसरी और नेशनलिटीज़ रहती हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें लोकल रहते हैं, यानी अमाराती रहते हैं। तो आपको किस तरह का फूड सर्व करना है, आपकी कोशिश होनी चाहिए उस तरह के एरिया में रेस्टोरेंट बनाएं। अब रेस्टोरेंट कैसे ढूंढेंगे, मतलब आपको जगह कैसे मिलेगी। जगह लेने के लिए आपने क्या करना है, बहुत एक पॉपुलर यहाँ पर एक ऐप है, मोबाइल ऐप है डोविजिल। आप डोविजिल को डाउनलोड कीजिए और उसके ऊपर आप जब भी रेंटल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कमर्शियल में देखिए, आपको बहुत सारी शॉप्स, बहुत सारे एरियाज़ में दिखाई देगी तस्वीरों के साथ, आपके बजट के साथ। आपके लिए बड़ा आसान होगा कि आप उससे काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि रेंट्स क्या है और आपका बजट के हिसाब से आपको कहाँ पर किस एरिया में आपके बजट के हिसाब से जगह मिल रही है। ये तो एरिया के हिसाब से, मतलब जैसे आप उस जगह को पसंद करते हैं, जगह को पसंद करने के लिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको अगर आप जहन में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई शॉप्स ले रहे हैं तो उनका साइज़ कितना है। साइज़ मतलब रेस्टोरेंट के लिए जो बेहतर साइज़ है वो 1000 स्क्वायर फीट कम से कम भी होना चाहिए, क्योंकि 300 साढ़े 300 स्क्वायर फीट पर तो आपका किचन बनता है। तो उसके बाद आप वॉशरूम बनाएंगे, हैंड वॉश और सिटिंग एरिया। ऑफ कोर्स अगर मेल फीमेल आप सेपरेट करना चाहते हैं, यानी फैमिली कैबिन्स बनाना चाहते हैं, ये आपकी सेटिंग पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप रिसेप्शन काउंटर लगाएंगे वगैरह वगैरह। ये चीज़ें आपने जहन में रखी हैं। और जब भी आप लोकेशन लेते हैं, वहाँ पे सर्वे करते हैं, तो उस रियल एस्टेट को ज़रूर पूछेंगे कि जब भी जो आप जगह पसंद कर रहे हैं, तो फाइनल करने से पहले आप रियल एस्टेट को ज़रूर पूछेंगे कि यहाँ पर हम रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें ये जगह रेस्टोरेंट के लिए मिल जाएगी। आपको पूछना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको ये चेक करना वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं है। और वहाँ पर अगर पहले से काम हुआ है, ड्रेनेज है और सीलिंग हुआ है, मतलब ऐसी टाइलिंग वगैरह हुआ है, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको तोड़ फोड़ करके पूरा खुद से नहीं बनाना पड़ेगा। जब भी आपको जगह ऐसी लेते हैं जो शेल एंड कोर हो, मान लीजिए शेल एंड कोर कहते हैं, जब भी सीलिंग भी ना हो, आपके पास नीचे फ्लोरिंग भी ना हो, मतलब जैसे आपको कंक्रीट जगह मिले, उसको शेल एंड कोर कहते हैं। अगर आपको वैसी जगह मिलती है तो ऑफ कोर्स आपको ही सारा बजट लगाना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको लगाना पड़ेगा। तो उस सूरत में आपका बजट बहुत ऊपर चला जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि शेल एंड कोर जगह नहीं लें, पहले से जहाँ पे कुछ काम पहले से हुआ हो ऐसी जगह लें, ताकि जो है वो उसमें आपका खर्च कम हो। और याद रखिए, आपने वहाँ पर कैनोपी का परमिशन ज़रूर, मतलब आपका जो बर्नर है, ऑफ कोर्स जब भी आप वहाँ पे चूल्हे जलाएंगे, उसका जो स्मोक है वो किधर जाएगा, तो उसके लिए आपने पूछना है कि हमें यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपको वो भी बनाना है तो उसका बजट भी ध्यान में रखिए। यहाँ से यानी लाइसेंस शुरू किया, उसके बाद हमने जगह फाइनल की। जगह फाइनल करने के बाद जब भी आपको इजारी मिल जाता है, आप वापस सबमिशन करते हैं इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में और आपको पेमेंट वाउचर इशू हो जाता है। पेमेंट वाउचर को पे करेंगे, आपके हाथ में आपका बिजनेस लाइसेंस आ जाएगा। ठीक हो गया। बिजनेस लाइसेंस आने के बाद फिर आप कंपनी का इमिग्रेशन कार्ड अप्लाई करते हैं। इमिग्रेशन कार्ड आने के बाद आप अपना वीज़ा यानी पार्टनर या इन्वेस्टर वीज़ा आप अप्लाई करेंगे, जो 2 साल का नॉर्मली मिलता है। आपका वीज़ा 10 से 15 दिन ऑलमोस्ट वो ले जाएगा। बाकी मीनवाइल आप काम करवाते रहें वहाँ पर, और साथ साथ जिन लोगों को आप हायर करना चाहते हैं उनकी तरफ भी अगर थोड़ी सी तवज्जो रहे, किस किस बंदे को अपने पास आपने लेके आना है, उनको इंगेज करें, ताकि अगले स्टेप के ऊपर जैसे ही कंपनी का लेबर कार्ड अप्रूव हो जाए तो आप उनको वीज़ाज दे सकें। और मीनवाइल जैसे वो उनके वीज़ाज चल रहे होंगे, आप इधर रेस्टोरेंट का काम करवाते रहेंगे। और इस आपके पास जो टाइमलाइन होगी, उस टाइमलाइन के अंदर अगर रेस्टोरेंट मुकम्मल हो जाता है तो ये सबसे अच्छा है। अब देखिए, रेस्टोरेंट अंदर से तैयार कौन करेगा। यहाँ पर आपको मतलब जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और आपको जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, क्योंकि आपको उसके लिए ड्राइंग बनाना पड़ेगा, सिटिंग एरियाज वगैरह वगैरह, तो आपको उनको अपॉइंट करना पड़ता है। ये प्रोजेक्ट आप उनको देंगे कि भाई अंदर से मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, आपको अंदर से रेडी करना है। आप अपना इन्वॉइस दें, बजट बताइए,
ताकि वो एस्टिमेशन के बाद आप बेहतर फैसला कर सकें। 2-3 कंपनी से एस्टिमेशन लें और उसके बाद आप फाइनल कर सकते हैं। वेल, जैसे जैसे काम आपका आगे बढ़ता चला जाएगा, आपके लोग जो हैं वो मीनवाइल आप उनको हायरिंग करते रहेंगे। जैसे ही रेस्टोरेंट रेडी हो जाए तो आप ओपनिंग करें और उसके बाद मामला को आगे बढ़ाएं। जब भी आप लोकेशन ले रहे हो तो आपने जहन में ज़रूर रखना है कि कोशिश करें बाहर आउटडोर सीटिंग का कुछ अरेंज बन सके, चाहे छोटी सी सीटिंग क्यों ना हो बाहर, लेकिन बाहर यहाँ पे लोग बाहर बैठना पसंद करते हैं, ख़ास सर्दियों के मौसम में, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बाहर बैठना बहुत मुश्किल है। लेकिन ज़्यादातर लोग बाहर शाम में बैठना पसंद करते हैं, खास जो स्मोकिंग करने वाले हैं, जो मीटिंग करने वाले हैं, बाहर गपशप करने वाले हैं, लेट नाइट तक बैठने वाले हैं, उनको चाहिए होता है। क्योंकि यहाँ पर लोग अपने घरों में मतलब 24 घंटे एसी में रहते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि वो बाहर नेचुरल एयर में बैठें। तो उनके लिए अगर आप आउटडोर स्पेस अरेंज कर सकें बहुत अच्छा है। दूसरा, आपके बिल्कुल करीब पार्किंग एरिया हो तो बहुत अच्छा है, कॉर्नर स्पेस हो तो दी बेस्ट है। वेल, ये वो स्टेप्स हैं जिसका आपको समझना, आपको जानना ज़रूरी है जब भी आप रेस्टोरेंट बिजनेस करने लगे। जब भी आप अंदर सर्व क्या करेंगे ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। मतलब आपने बांग्लादेश का फूड सर्व करना है, इंडियन फूड सर्व करना है, पाकिस्तानी, पंजाबी, मतलब जो भी आप सर्व करना चाहते हैं वो आपकी चॉइसेस हैं। लेकिन ये वो स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई है, इस डायरेक्शन पे आप स्मूथली ये सारे प्रोसेस को मुकम्मल कर पाएंगे। अगर आपका इस मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो ये हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द आंसर करूं। मेरा नाम है ताहिर, आप देख रहे हैं दुबई बिजनेस सेटअप एक्सपर्ट चैनल। कोई भी सवाल हो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं।